और इस बीच इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आचार्य पंडित जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका। आचार्य जी, आप इन तमाम आरोपों को किस तरह से देख रहे हैं? आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या है? यह जो पक्ष है ये पूर्ण यह जो पक्ष है पूर्णतः निराधार है। इसमें 1% भी सत्यता नहीं है। जी, आशुतोष जी तो कह रहे हैं कि कोर्ट की जो प्रथम दृष्टि सामने आई है उसमें ये आरोप सिद्ध हो रहे हैं। देखिए, आरोप की कोर्ट की जो प्रथम दृष्टि जो वो बता रहे हैं उसमें कोर्ट में जब कोई आदमी जाएगा तो कोर्ट में तो सीधी सीधी बात है कि न्यायालय न्याय देगा। तो न्यायालय की एक प्रक्रिया है, उन्होंने आदेश दिया है कि एफआईआर की जाए। अब एफआईआर करने के बाद का जो प्रोसीजर है उसका हमारे लोगों ने स्वागत किया है। आशुतोष ब्रह्मचारी ने जो भी आरोप लगाए हैं, माननीय न्यायालय के ऊपर हमको पूर्ण विश्वास है और उनकी जो भी जांच टीम है वह मठ में आएगी, पूज्य महाराज से पूछताछ करेगी। जैसा रामचरितमानस में कहा गया है, उग्रहि अंत न होहु निवाहु काल नेमिज रावण राहु। तो सत्य को सत्य प्रताड़ित हो सकता है, परास्त नहीं। जी, तो पूज्य महाराज श्री पूर्णतः सत्य है और अपने स्थान पर सही है। उनका इस तथ्य से कहीं से किसी तरह से कोई संबंध नहीं है। कहाँ हरदोई, कहाँ विद्यामठ, कहाँ वाराणसी, कहीं से कहीं तक कोई संबंध नहीं है। और आशुतोष ब्रह्मचारी जब बीसीडी सीडी की बात कर रहे हैं, ये बताइए आप हमें कि सीडी का जमाना गए हुए कितने दिन हो गए? जी, अभी सीडी का दौर चल रहा है। हम आप सभी लोग डिजिटल इंडिया में जी रहे हैं। कहाँ सीडी का दौर बचा है? किस सीडी की बात कर रहे हो? जी, वो तो कह रहे हैं उनके पास पूरी तरह से वीडियो है, सभी साक्ष्य है, समय आने पर वो भी दिखाएंगे। उनका स्वागत है, उनके साक्ष्यों का भी स्वागत है। हम स्वागत करते हैं कि जो भी तथ्य और ये जो साक्ष्य है, एक इतना हिस्ट्री शीटर आदमी जिसके ऊपर इतने मुकदमे लगे हुए हैं, जिसका नाम वहां कोर्ट में उसमें थाने में दर्ज है, वो यदि कोई सबूत छोटी छोटी सी बातों को वीडियो कॉन्फ्रेंस और मीडिया के माध्यम से 1 to 1 कर रहा है, तो उसका एक भी स्क्रीनशॉट तो दिखाए, कोई एक आध वीडियो क्लिप तो रिलीज करे जी, यदि उसके पास है तो। जी आचार्य जी, उसका तो काम ही यही है। जी आचार्य जी, तो आप शंकराचार्य पर ये साजिश मान रहे हैं या इसका सच का इंतजार रहेगा? पूर्णतः शंकराचार्य जी के साथ सोची समझी साजिश है। ये इसलिए सिद्ध हो रहा है क्योंकि अभी अभी 18 जनवरी को माघ मेला में पालकी से पूज्य शंकराचार्य जी को जाने के लिए रोका गया, जिसकी एफआईआर शंकराचार्य जी के अनुयायियों के द्वारा 19 और 20 तारीख को उसी प्रयागराज थाने में की गई। उस पर अभी तक सुनवाई नहीं की गई है। तो आशुतोष ब्रह्मचारी के लिए इतनी त्वरित कार्रवाई कैसे हो गई कि सुनवाई भी हो गई, आदेश भी मिल गया और आदेश मिलने के बाद कार्रवाई भी प्रारंभ हो गई? वो कार्रवाई कहाँ है? जो ब्राह्मणों को, बटकों को पीटा गया था, उसकी कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई? प्रथम दृष्टया तो उसकी कार्रवाई होना थी। उसी प्रयागराज की ये घटना है, इसी प्रयागराज की ये घटना अपने आशुतोष ब्रह्मचारी जी बता रहे हैं। जी, जी, कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है अमित जी आपका। अमित जी, ये तमाम आरोप जो है अभी मुक्तेश्वर आनंद जी पर लग रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं पूरी तरह से आशुतोष ब्रह्मचारी जी ये कह रहे हैं कि उनके पास पूरे सबूत है, प्रथम दृष्टि से आरोप सिद्ध भी हो रहे हैं। क्या रिएक्शन है आपका फर्स्ट? उनके खिलाफ अगर सबूत थे, जी, वीडियो थे, तथ्य थे, जी, तो अभी तक वो किसकी प्रतीक्षा कर रहे थे? क्या वो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि वो जिस दिन योगी जी के खिलाफ कुछ कहेंगे, जिस दिन सनातन धर्म की बात को पताका के लिए कुछ कहेंगे, या भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ वो आलोचना करेंगे, उस दिन इन तथ्यों को उजागर करा जाएगा? तो ये पहले वो तय करें कि अगर तथ्य थे तो इतनी देर क्यों हुई, इससे पहले क्यों एफआईआर हुई, और अगर अभी सारी चीजें अभी हुई हैं तो आप ये बताइए कि जिस तरीके से योगी जी के खिलाफ जब उन्होंने आलोचना करी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ जब बोलने की शुरुआत करी, देश को सच बताने का प्रयास करा, तो वो दोषी हो गए, यौन उत्पीड़न के आरोपी हो गए, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफत हो गए। ये 2014 से अकेले शंकराचार्य जी, अभी मुक्तेश्वरानंद जी का मामला नहीं है जी। 2014 के बाद चाहे राजनीति में काम करने वाले राजनेता भी अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कुछ बात मुखर होकर कहते हैं तो उनके खिलाफ सीबी और ईडी और सीबीआई पड़ जाती है। और जब वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं
तो अचानक मामला जो है समाप्त हो जाता है। इसे महाराष्ट्र के और तमाम देश में नेताओं के एक लाइन से पूरी लिस्ट और सूची है, उनके अमित जी, सामने ये प्रामाणिकता है। अमित जी, एक छोटा सा सवाल आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी कि अगर यहाँ पर एफआईआर दर्ज नहीं होती, एक्शन नहीं होता, तो आप ही लोग विपक्ष में खड़े, आप लोग इस बात को कहते कि कोई एक्शन नहीं हो रहा, पीड़ितों को न्याय नहीं मिल रहा। देखिए, हमारी बात सुन कौन रहा है, किसकी बात कौन सुन रहा है? आप बताइए कि कोई सुनने वाला है? इस देश में 2014 में जज सामूहिक तौर पर बाहर आए और उन्होंने सत्य और असत्य की बात कही। ये देश में विडंबना है। आप देखिए कि जिस तरीके से देश में हालात हो रहे हैं और सनातन धर्म की बात करें जी, ये अब ये जब योगी जी आरोप लगा रहे हैं तो क्या अब सनातन धर्म का अपमान नहीं है? क्या हिंदू धर्म का अपमान नहीं हो रहा है? लेकिन कांग्रेस अगर किसी सत्य की बात कहने की बात करती थी, किसी अगर ढोंगी बाबा के बारे में खिलाफ बात करती थी, तो आलोचना करती थी, तो वो नहीं, तो आपका सपोर्ट हम किस लिहाज से देखें? राजनीति रूप के साथ आपका सपोर्ट देखें, या अगर किसी पीड़ित के साथ अन्याय हुआ है तो उसके सपोर्ट में आप किस तरह से देखें? आपका स्टैंड? देखिए, सपोर्ट कांग्रेस किसी के सपोर्ट में नहीं है। कांग्रेस सत्य के साथ है, कांग्रेस सत्य सनातन के साथ है, कांग्रेस सत्य हिंदू के साथ है जी। ये राजनीति का विषय नहीं है। कांग्रेस ने सनातन धर्म और हिंदू के खिलाफ कभी राजनीति नहीं करी। शंकराचार्य जी ने तो राहुल गांधी जी के खिलाफ बोला। राहुल गांधी के खिलाफ हमें अगर आलोचना करनी होती शंकराचार्य जी की, तो हम उसी दिन आलोचना कर रहे होती, लेकिन हम मौन रहे क्योंकि वो अभी शंकराचार्य जी के पद पर मौजूद हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि अगर प्रमाण थे शंकराचार्य जी के खिलाफ, तो सरकार अभी तक किसका इंतजार कर रही थी? क्यों नहीं पहले एफआईआर हुई? जब उन्होंने योगी और मोदी के खिलाफ बोलना चालू हुआ, जब ही उत्पीड़न हुआ, ठीक है, बालक सामने आए, जब ही उत्तर प्रदेश की पुलिस की आंख खुली। ठीक है, ठीक है। अमित जी आप बने रहिए। बीजेपी नेता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पवन गोयल जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है पवन जी आपका। पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि 18 जनवरी मौनी अमावस्या पर जब संगम स्नान के लिए वहां पर पहुंचे, उसके बाद विवाद खड़ा हुआ, रोका गया, वो धरने पर बैठे, कई बयानबाजियां हुई, उसके बाद ये एक्शन, पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज होना, क्या ये टाइमिंग सटीक है या फिर इसके पीछे का रंग कुछ और है? पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी, आपने देखा होगा कैसे उनके सामने नतमस्तक हुए थे, कैसे उनके पास खुद जाके उनको प्रणाम किया था। शंकराचार्य जी का सम्मान पूरा देश, पूरा भारत करता है। लेकिन अगर कानून व्यवस्था की बात की जाए तो कानून नेता के लिए, अभिनेता के लिए, साधु के लिए, बाबा के लिए, महात्मा के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, सबके समान है। अब बात करते हैं कानून व्यवस्था की। देखिए, पुलिस में एफआईआर कब हुई है? जब कोर्ट ने आदेश दिए। आशुतोष ब्रह्मचारी ना तो कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता है, ना कोई विधायक है, ना कोई प्रवक्ता है, ना ही सरकार में उनका कोई लेना देना है। वो एक साधु है। एक साधु ने 2 बच्चियों के साथ अगर कोई अवामानीय घटना घटित हो जाती है तो उसके लिए उन्होंने कोर्ट का रास्ता अपनाया। कोर्ट ने 28 जनवरी को उनकी बात सुनी। 7 फरवरी को कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिए। 14 फरवरी को कोर्ट में जो है फैसला थोड़ा सा रखा गया फैसले के लिए। 21 फरवरी को कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दे दिए, जबकि 22 फरवरी को एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है। जबकि गए कब से? 28 जनवरी को। जो भी आरोपी थे, आरोपी के साथ थे, वो एक साधु महात्मा थे, भारतीय जनता पार्टी का, उत्तर प्रदेश सरकार का, कि उनसे कोई लेना देना नहीं है। रही बात न्याय की, तो मैं एक बात साफ कह देना चाहता हूँ, चाहे आसाराम बापू हो, चाहे अभिनेता शाहरुख खान के बेटे हो, चाहे कोई बाबा हो, क्या कोई कुलदीप सेंगर भाजपा का नेता ही क्यों ना, जो अभी भी कोर्ट की जेल में बंद है। आज भी पैरोल पर भी बाहर निकल कर आते हैं। जी सर, ठीक है। मिली हाई कोर्ट से, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिडक्ट कर दिया। तो कोर्ट से बड़ी तो सरकार भी नहीं है। सरकार भी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का आपने कानून व्यवस्था की बात कही है सर, यहाँ पर एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी मुक्तेश्वर आनंद ने अपने बयानों के बीच ये बात भी कही थी कि 40 से 45 केस जो है सीएम योगी आदित्यनाथ पर दर्ज है। जब दोनों की मुंहजोरी हमने देखी, ठीक है, जमकर बयानबाजी भी हुई, उन्होंने कहा 40 से 45 केस जो हैं वो योगी आदित्यनाथ जी पर दर्ज है। वो केस जब वो सीएम की गद्दी पर बैठे तो सारे खत्म हो गए। अगर इतना ही कानून का पालन होता है तो उन केसों
को फिर से उजागर कीजिए और उनके साथ साथ कोर्ट में भी पेश होइए। बिल्कुल ठीक है, मैं आपके सवाल से पूरी तरीके से सहमत हूँ। इस तरीके से अभी आपने कांग्रेस की विचारधारा को सुना, स्वामी शंकराचार्य जी जब भारतीय जनता पार्टी या उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो ये पैरवी करते हैं। तो मेरा इनसे भी आज विपक्ष से, कांग्रेस से, समाजवादी पार्टी से या विपक्ष के सभी नेताओं से हाथ जोड़ के विनती है, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, निचले अदालतें आप सबके लिए खुली हुई है। अगर 45 मुकदमे जैसा स्वामी जी कह रहे हैं तो उनके सहयोगी दल या जो उनको सपोर्ट करते हैं कोर्ट का रास्ता क्यों नहीं अपनाते? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पोक्सो एक्ट में बंद किया? क्या भारतीय जनता पार्टी चोले की लड़ाई हुई ना? ठीक है सर, आप सभी मेहमान बने रहिए। एक बार आप सभी को अभिमुक्तेश्वर आनंद जी क्या कह रहे थे जब उनके एक भक्त ने उनसे इन तमाम सवालों को लेकर कुछ पूछा, तो सबसे पहले वो सुनवा देते हैं, उसके बाद सवालों के साथ आपके सामने पेश होंगे। क्यों रो रही हैं आप बताइए? आपका गुरु गड़बड़ निकल गया इसलिए? आपके साथ तो भगवती है, हमारे साथ भगवती है। जमनी में पानी थोड़ी है, कैसी? जमनी में पानी थोड़ी बह रहा है। अब ये है कि इनको जी हुजूर शंकराचार्य चाहिए सरकारों को, और जो ये चाहें वही बोले, जो ये कहें वही करें। हम लोग जी हुजूर नहीं बन पा रहे हैं, यही बात है। और जी हुजूर बनना उचित भी नहीं है, क्योंकि जो अपनी परंपरा है उसके अनुसार ही इस पद पर बैठ इसलिए रोने की कोई बात ही नहीं। तो ये तब जब आपका गुरु गड़बड़ हो, गड़बड़ लोग तो आकर के अपना दिखा रहे हैं कि हम कितने गड़बड़ हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल एकदम बताइए। आपका गुरु जो है इतना कच्चा नहीं है। तो देखिए, भक्त रो रही है और भक्त के रोने पर अभिमुक्तेश्वर आनंद जी कह रहे हैं कि आपके गुरु ने कुछ गलत नहीं किया है तो रोइए मत। और इसी के साथ हमारा सवाल जो है एक बार फिर से बीजेपी प्रवक्ता से है। उन्होंने कहा है सीधे तौर पर कि हम सत्य सनातन की बात करते हैं। अभिमुक्तेश्वर आनंद जी कह रहे हैं हम जी हजूरी नहीं करते, इसलिए हमारे खिलाफ ये एक्शन लिए जा रहे हैं, इसलिए हमारे पीछे पड़ गए ये लोग। जी बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एफआईआर दर्ज हुई है पोक्सो एक्ट में, कानून अपना काम कर रहा है, कोर्ट के अंदर जांच होगी। एफआईआर दर्ज करने का मतलब आरोपी होना है, आरोपी साबित नहीं होना है। अगर स्वामी जी शंकराचार्य जी बिल्कुल निर्दोष पाए जाएंगे तो कोर्ट उसकी जांच कर रहा है। कोर्ट के आधार पर ही पुलिस के अंदर एफआईआर दर्ज हुई है। बीजेपी की तरफ से कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। और आरोप लगाने वाले, मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई भारतीय जनता पार्टी से आशुतोष ब्रह्मचारी जी का कोई लेना देना भी नहीं है। और जिन बच्चों ने आरोप लगाया है वो इन्हीं के आश्रम के हैं। जी नहीं, वो तो कह रहे हैं कि ना तो वो हमारे कभी आश्रम में आए हैं, दूर दूर से उनका कोई नाता नहीं है। जी करती हैं हमारा जगत गुरुकुलम श्री विद्या मठ काशी वाराणसी में, ना कि हरदोई में। हरदोई में हमारा कोई मठ वहां पर नहीं है। हरदोई में ना हमारा विद्यालय है ना मठ है। हरदोई के दाखिल खारिज में इन विद्यार्थियों का नाम रजिस्टर्ड है। हमारे किसी भी विद्यालय में, किसी भी संस्था में आप बताएं कि एक भी जगह इनका रजिस्टर्ड नाम हो तो। ठीक है, ठीक है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ अपना कीमती समय साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस पूरे धार्मिक जो रंग था उस पर सियासत का रंग चढ़ता हुआ नजर आ रहा है इस पूरे मामले से। अब जांच के बाद ही तस्वीर साफ हो जाएगी कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है। चलिए अब खबरों